गुड मॉर्निंग साथियों, आई एम परीक्षित पांडे। मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे। तो साथियों, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आप लोगों के लिए मैं लेकर के उपस्थित हुआ था अगली कक्षा में। इस बार भी आपका वही है, लेकिन अब की बार मैं अदर रूल लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि आपको बताया गया था कि मुख्यतः 6 टेंसों की पैसिव वॉइस बनती है। तो सॉरी 8 टेंसों की पैसिव वॉइस बनती है, तो 8 के 8 आपको बता दिए गए। उसमें वाई टाइप्स, हु टाइप्स, हूम टाइप्स अर्थात क्वेश्चन वर्ड टाइप के भी जो भी थे वो भी सारे क्लियरनेस कर दिए गए, बता दिए गए हैं। आज मैं आप लोगों के लिए इसमें अदर रूल में, जैसे यदि अगर हमारे एक्टिव वॉइस का जो डोयर होता है, सब्जेक्ट होता है, यदि अगर समवन हो जाए, समबॉडी हो जाए, एवरीबॉडी हो जाए, एवरीवन हो जाए, नो वन हो जाए, नोबॉडी हो जाए, तब ऐसी स्थिति में इन रेयर केसेस में क्या करते हैं, इनका पैसिव वॉइस बनाते समय नहीं क्या करते हैं, तो इसके बारे में ध्यान देना साथियों। यदि अगर हमारे एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, यदि अगर हमारे एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कौन कौन हो जाए, चाहे समवन हो जाए, चाहे समबॉडी आ जाए, चाहे एवरीबॉडी आ जाए, चाहे एवरीवन आ जाए, तब ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, इन दो को छोड़कर, इन दो का थोड़ा सा अलग है, इन दोनों को थोड़ा अलग से बताएंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, इन सब का पैसिव वॉइस बनाते समय अंत में प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग नहीं करते, और लास्ट में इन भी सब्जेक्ट को, जितने भी ये सब्जेक्ट मैं बताया हूं, ये सभी सब्जेक्ट लास्ट में यूजेज नहीं होते, इसमें पीपल भी सम्मिलित होता है, ठीक है। समझ पा रहे हैं, इसमें जो पीपल होता है, लोग होता है, ये भी सब्जेक्ट सम्मिलित होता है। यदि अगर हमारे एक्टिव वॉइस की शुरुआत किससे हुई हो, समवन, समबॉडी, एवरीबॉडी, एवरीवन, पीपल आदि से हुई हो, तब इसका पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करते हैं कि लास्ट में प्रीपोजिशन बाई या प्रीपोजिशन टू इन सब का प्रयोग नहीं करते हैं, लास्ट में है ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते नहीं हैं। चलिए हम एग्जांपल्स लेकर के क्लियर करते हैं कि साथियों में कैसे होता है। जैसे लिखा है कि लिखा है समवन, एग्जांपल्स लेते हैं, ध्यान से समझना। जैसे लिखा है समवन हैज स्टोलन माई पेन। तो बच्चों यहां लिखा हुआ है समवन, क्या लिखा है, समवन, समवन मींस किसी ने, हैज स्टोलन मींस चुरा लिया है, माई मींस मेरे, पेन मींस कलम को, किसी ने मेरी कलम को क्या किया है, चुरा लिया है। तो हम करेंगे क्या, देख रहे हैं कि हमारे एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो कौन है, समवन है, समवन है ना। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है मैंने बताया, नियम वही होता है, प्रोसेस वही होता है। सर्वप्रथम एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट इधर आएगा, कौन आएगा, माई पेन, माई पेन, तो ये सब्जेक्ट बन गया। अभी टेंस पे जरा ध्यान देते हैं, तो जो हमारे टेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो माई पेन जो है सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, इसलिए बच्चा आपका आ जाएगा हैज बीन, क्या जाएगा, हैज बीन। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी इसमें लिखा होता है, तो ये लिखा है स्टोलन। अब इसमें लास्ट में न तो प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं, न तो ये जो यहाँ पे एक्टिव का सब्जेक्ट है इसे पैसिव के ऑब्जेक्ट में बदल करके ले जाते हैं। तो बच्चा सिर्फ इतना ही इसका पैसिव वॉइस बनता है। जैसे आ गया समबॉडी, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल जैसे आ गया कि समबॉडी, समबॉडी, somebody had somebody had written this letter now, ठीक है। यहां लिखा हुआ है कि somebody मतलब कुछ लोगों ने had written लिख दिया था, या कुछ लोगों लिख चुके थे। हैड रिटन या आपका पास्ट परफेक्ट होता है, हैड रिटन लिख चुके थे, दिस मींस इस लेटर मींस पत्र को, नाउ मींस अब, अर्थात कुछ व्यक्ति अब इस पत्र को हैड रिटन लिख चुके थे। तो क्या करेंगे बच्चों, सर्वप्रथम एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। एक्टिव का ऑब्जेक्ट इसमें कौन है, दिस लेटर, नाउ जो है वो अदर शब्द है, ठीक है। तो दिस लेटर को सबसे पहले इधर उठा लाते हैं, ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाता है पैसिव का क्या,
पैसिव का सब्जेक्ट, इसी सब्जेक्ट के अनुसार अब सहायक क्रिया लानी है। तो आप देख रहे हैं जो हेड है, जो हेड लगा हुआ है, हेड जो क्या है, पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, इसका हो जाएगा हेड बीन। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और रेडी में लिखा है WRITTEN, रिटेन। अब क्या बचा बच्चों, नाउ, और अंत में ना तो इसमें प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं ना तो इस सब्जेक्ट को उधर ले जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो एक्टिव का डर होता है वो क्या होता है, निरर्थक माना जाता है, इसलिए इसे बाई ऑब्जेक्ट के रूप में हम सब यूज नहीं करते हैं। आपका जैसे आता है एवरीबॉडी, चलिए ले रहे हैं, जैसे लिखा है तीसरा नंबर है कि everybody was eating some mangoes in this party। तो यहाँ लिखा है एवरीबॉडी अर्थात हर व्यक्ति, वाज ईटिंग खा रहा था, सम मैंगोज कुछ आमों को, इन दिस पार्टी अर्थात इस पार्टी में, इस जनसभा में, ऐसा कह सकते हैं कि दिस मीन्स इस पार्टी मीन्स सभा, इन मीन्स में, अर्थात इस जनसभा में या इस पार्टी में एवरीबॉडी हर व्यक्ति, वाज ईटिंग खा रहा था, सम मैंगोज कुछ आमों को, अर्थात इस पार्टी में कुछ व्यक्ति कुछ आमों को क्या कर रहे थे, खा रहे थे। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का क्या बना लेंगे, सब्जेक्ट। तो सबसे पहले आपका इधर कौन आ जाएगा, सम मैंगोज आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये जो टेंसेस है देख रहे हैं कि इसी टेंस अर्थात जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस जो होता है या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो होता है ये चेंजेस होता नहीं है, अपने ही टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब लगाता है और आईएनजी को हटाने के लिए किसका प्रयोग, बीइंग का प्रयोग करता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ लिखा है सम मैंगोज, एक सम मैंगोज, मैंगो में ईएस लगा है, प्लूरल हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, वर, सम मैंगोज वर। अब आईएनजी को हटाने के लिए किसका प्रयोग, बीइंग, BEING बीइंग। उसके बाद ईट एट ईटन मेन वर्ब क्या, इन दिस पार्टी। ठीक है, अब इसमें लास्ट में प्रीपोजिशन ना तो बाई का प्रयोग होगा ना तो टू का प्रयोग होगा, क्योंकि मैंने बताया यदि अगर हमारे एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कौन होगा, एवरीबॉडी होगा, एवरीवन होगा, समवन होगा, समबॉडी होगा। ठीक है, तो इस तरीके में जो हमारे एक्टिव का डर होता है, सब्जेक्ट होता है, उसे लास्ट में पैसिव के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं करते क्योंकि वह निरर्थक माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल लेकर के नो बॉडी या नो वन की तरफ। तो इसमें ध्यान रखना, इसमें नो शब्द आया हुआ है। कौन सा शब्द, नो शब्द आया हुआ है। जब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इस नो को हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट में परिवर्तित करके बच्चों लिख देते हैं। जैसे एग्जांपल से लेता हूं, लिखा है कि नो वन हैज स्टोलन माय पर्स। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, नो वन मीन्स किसी ने नहीं, नो वन मीन्स हो गया किसी ने नहीं, हैज स्टोलन मीन्स चुराया है, माई मीन्स मेरे, पर्स मीन्स पर्स को। पर्स का एक और अर्थ क्या होता है, होता होगा कुछ, ठीक है देख लेना। यहाँ लिखा है कि नो वन किसी ने नहीं, हैज स्टोलन मीन्स चुराया है, माई मीन्स मेरे, पर्स मीन्स पर्स को। तो इसमें क्या करेंगे, देख रहे हैं जब हमारे एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट नो वन या नो बॉडी आ जाए तब क्या करते हैं, इस नो वन या नो बॉडी में वन हट जाता है और नो को नॉट में बदल करके हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या करते हैं, लिख देते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को इधर उठा लाएंगे, ये हो जाएगा माई पर्स। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, है जो है प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है, ये जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो ये हो जाएगा हैज। उसके बाद में नो को किस में बदल देंगे, नॉट में, उसके बाद में बीइंग। इस हैज और बीइंग के बीच में आपका क्या रहेगा, नॉट। उसके बाद मेन वर्ब की क्या, थर्ड फॉर्म।
और लास्ट में इन सब का प्रयोग क्या करते हैं, नहीं करते हैं। तो बच्चों आज मैंने आपको नो वन, समबॉडी, एवरीबॉडी, एवरीवन या पीपल, पीपल का भी होता है ध्यान रखना, लेकिन कहीं कहीं पर पीपल का सब्जेक्ट जब किसी मेन उद्देश्य के लिए हुआ होता है तब ऐसी स्थिति में पीपल को प्रीपोजिशन बाई के बाद लिखा जाता है। यदि अगर इस डोयर के रूप में हुआ होता है जैसे ये सब है, तब उस उद्देश्य में लास्ट में प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग नहीं करते, ना तो इसे ऑब्जेक्ट के रूप में उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। जिसे अगर ये सब बातें समझ में ना आई होंगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।